This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उत्तर काश्मीरेर नियंत्रण रेखार काछाकाछि একটা প্রত্যন্ত গ্রামে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুপওয়ারা জেলার এই কান্দিখাস গ্রামে গতকাল রাতে দুজন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী একজন ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে বের করে গুলি করে হত্যা করেছে। গোলাম রসুল মাগরে ৪৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তি পেশায় একজন মজুর, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। সরকারি টাকায় তার এই বাড়ি হয়েছিল, মাকে নিয়ে থাকতেন এবং তাকে আততায়ীরা কেন গুলি করলো গোটা গ্রামের মানুষও কিন্তু এখনও স্পষ্ট নন, কারণ তার সঙ্গে কারোর শত্রুতা ছিল না। তিনি একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, তাকে কেন টার্গেট করা হবে সেটাও কিন্তু স্পষ্ট না। ये कह रही है कि जब वो दरवाजे पे आ गए, उन्होंने नॉक किया तो वो घबरा गया, तो माँ ने उसको कहा कि फिर ये उसको हाथ लगाया उन्होंने अंदर आके, तब तक तो बाहर निकाल के फिर गोली मार दी। पड़ोसियों का कहना है कि 2 गोलियां हुई हैं, लेकिन माँ कह रही है कि मैं उस वक्त किसी को देखा था चौश तक पान तिम अच्छो हाँ, उस वक्त इनके घर में लाइट नहीं थी और ये बोल रही है कि मैं उनको पहचान नहीं पाई। तो मुंडास क्या थी इस पर, और उसके बाद उन्होंने उर्दू भी किया, तो उसको बाहर ला के तो फिर उसको वहाँ गोली मार दी। हाँ, ये कह रही है कि वो बहुत ही नहायत शरीफ बंदा है और कभी आज तक उसके साथ कोई ऐसा चीज़ सामने नहीं आया, न कोई अरेस्टिंग हुई, न किसी मामले में वो इन्वॉल्व था। बोले इस इलाके में नहीं है, दूसरे इलाके में हो सकते हैं, लेकिन इस इलाके में पर्टिकुलर नहीं है। एक वो मजदूरी करता था, दूसरा नमाज, और माँ की ऑपरेशन के लिए उसने उसका डेट रखा था क्योंकि इनको आंखों की बीनाई में कुछ प्रॉब्लम है। 18 तारीख को उसको डेट था, उसने कहा कि मैं पैसा जमा करके फिर आपको इलाज करूंगा। ये इसकी टांगों में दर्द रहता है, वो खुद से खाना पकाता था, खुद से इसके लिए खिलाता था, खुद से इनके कपड़े भी धोता था। वो कश्मीरी थे जो हम पिछले 30-35 साल से देखते आ रहे हैं कि कश्मीरी का ये कसूर नहीं है कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है, उसका सिर्फ यही कसूर है कि वो कश्मीरी है। आपने देखा होगा कि बोल रहे कि टेररिस्ट ने अगर मारा है, हाँ, तो उनका जिसने भी मारा, इनकी टेररिस्ट के खिलाफ कोई बात कर रहे हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन जिसने भी मारा वो टेररिस्ट है। जो भी इस किस्म का एक्ट कर सकता है, जिसने भी किया होगा, तो जो बेगुनाह निहत्ते नौजवान या टूरिस्ट या किसी भी इंसान की जान ले, वो तो टेररिस्ट ही है ना। तो लिहाजा इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या मकसद था, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन हम सरकार तक ये गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं, आपके थ्रू ये अपील करना चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ खड़े रहिए। इस वक्त हमने देखा कि फैमिली के साथ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खड़ा नहीं। इधर टेररिस्ट और मिलिटेंट का क्या एक्टिव है? जाहिर सी बात है, जब तक एक्टिव नहीं होते तो तब तक पहलगाम का वाक़ा क्यों होता। अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज, हाँ, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ये तो सिक्योरिटी एजेंसियों को इल्म होगा, वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आज से 15-20 दिन पहले एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक एक्टिव टेररिस्ट को जो है उसको एलिमिनेट किया गया, यही इसी लोकेलिटी में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, राजवार में। तो वो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हमारी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जो है एक टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया आज से 20-25 दिन पहले। तो वन नेवर नोज कहाँ क्या मूवमेंट होगी, ये तो सिक्योरिटी एजेंसियों को ज़्यादा इल्म होगा। बट चूँकि यहाँ पे एक किलिंग हुई, अब हमें सीरियसली इस चीज़ को देखना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि पहलगाम का जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, जो उसके बाद जो है हालात थोड़े से सही नहीं है, और सरकार को चाहिए कि वो सीरियसनेस से जो है इस चीज़ को देखे और अपने लोगों के साथ खड़ी रहे। আর এই আতঙ্ক ছড়ানোটাই কোথাও যে গোটা এই উপত্যকার যে আতঙ্কবাদী বা জঙ্গিদের যে কার্যকলাপ, সেই কার্যকলাপে তারা যে ফের একটা আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট এদিন রাতের ঘটনায়। তার কারণ প্রত্যাঘাতের পালা উপত্যকা শুরু হয়ে গেছে এবং এই যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে কিছুটা দূরেই কুপওয়ারা জেলার কালারুসে গতকাল সেখানেও কিন্তু একজন সন্দেহভাজন জঙ্গির বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেখান থেকেই কোথাও প্রশাসন মনে করছে যে ঠিক এইভাবে পেহেলগাঁওতে ঠিক যেভাবে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করে একটা আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, ঠিক একইভাবে এই প্রত্যাঘাত রুখতে, সেনার প্রত্যাঘাত রুখতে উপত্যকার বুকে আবার এই জঙ্গিরা সাধারণ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে আতঙ্কের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ক্যামেরায় তুষারের সঙ্গে সিজার, TV9 বাংলা।